अक़वाम मुत्तहिदा दिवालियापन के दिहाने पर अमरीका और चीन ने अरबों डॉलर की अदायगियाँ रोक दी। अक़वाम मुत्तहिदा को अगस्त तक नकद रकम खत्म होने का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार कर दिया, कहा कि इदारा दिवालियापन की दौड़ में दाखिल हो चुका। अमरीका पर अक़वाम मुत्तहिदा के तकरीबन 4 अरब डॉलर वाजिबुल अदा। चीन की अदायगियों में ताख़ीर से माली मुश्किलात में इजाफा। माली बहरान के बायस 3000 मुलाजमतें खत्म हो गईं। अमन मिशन मुतासिर फौज फराहम करने वाले ममालिक को अदायगियाँ मौखर। इजराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालीबाफ का इजराइल और अमरीका को सख्त पैगाम। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि लबनान और गज़ा में इजरायली कार्रवाइयाँ मज़हमती महवर को रद्दअमल पर मजबूर कर देंगी। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना था कि लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान के लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। लबनान पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, इसराइल हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। लबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लबनान पर इसराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम से एकजहती का इजहार करता है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जनूबी लबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान जारी। कहा कि हिज़्बुल्लाह ने हमले न रोके तो बैरूत को निशाना बनाएंगे। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह तौर पर आगाह किया कि इजराइल का लबनान से मुतालिब मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पागल शख्स करार दिया। लबनान पर इसराइली हमलों पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप का लबनान में जारी इसराइली कार्रवाइयों पर नाराज़गी का इजहार। नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बनाया। लबनान में शहरी हलाकतों पर अमरीका को तशवीश। ईरान की धमकी के बाद ट्रंप का हंगामी राब्ता। ट्रंप ने वाज़ेह किया, जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। बैरूत पर मज़ीद हमले नहीं होने चाहिए वरना इसराइल तन्हाई का शिकार हो सकता है। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर दी। अमरीकी हमले के बाद ईरान ने भी इराकी समंदर के करीब जहाज पर क्रूज मिसाइल दाग दिया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि आइंदा किसी भी हमले का फैसला कौन जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ दर का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ दर ने मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान को तशवीश से आगाह किया। कहा, जंगबंदी का तसलसल खित्ते को कशीदगी में डालने के लिए है। जंगबंदी बरकरार रखने और मौजूदा मफ़ाहमत को महफूज बनाने की अहमियत पर जोर। हिज़्बुल्लाह ने भामी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। जंगबंदी पूरे लबनान तक बढ़ाने की तजवीज़ मंजूर। इब्तदाई मरहले में बैरूत के जुनूबी इलाकों पर हमले रोकने का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने भी पूरे लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करते हुए कहा कि ये इजरायली फ़ौज के इनखला की जानिब पहला कदम होगा। ट्रंप के राब्ते के बाद जंगबंदी की पेशरफ सामने आ गई है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली फ़ौज जनूबी लबनान में मनसूबे के मुताबिक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। इजलास में अपग्रेडेशन मंसूबों का जायजा। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। एलीट ट्रेनिंग स्कूल में रिप्लेइंग टावर पर 80%, जॉगिंग ट्रैक ऑब्स्टिकल्स पर 70% काम मुकम्मल। फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल 2 माह में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। MCMC कोर्स पर नजरसानी की उसूली मंजूरी देने। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से आरास्ता करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को NOC जारी कर दिया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। इंतखाबी मुहिम और पार्टी इंतज़ामात का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ पार्टी अहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगे। ANF के मुख्तलिफ शहरों में मुनिशात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 231.2 किलोग्राम चर्स बरामद। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। बरामद शुदा मंशियात की मालियत 1 करोड़ 73 लाख रुपए से जायद। कोयटा के करीब गाड़ी से 230 किलोग्राम चर्स बरामद। अटक में मुसाफिर के कब्जे से 1.2 किलोग्राम चर्स बरामद। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी।
सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मट्टी के तूफान ने तबाही मचा दी। घोटकी और कशमोर में एक बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। घोटकी में आंधी से दरख्त, दीवारें और सोलर प्लेटें गिर गईं। राजतपुर में बिजली के खंभे और तारे गिरने से बिजली मअतल। गोरख हिल में तूफान से हर्ट्ज की छतें उड़ गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी के मुताबिक शदीद आंधी के बायस दरख्त, सोलर प्लेटों और दीवारें गिरने से तहसील अस्पताल उबाड़ों में 50 जख्मी लाए गए। पंजाब में आज से 5 जून तक आंधी और बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल। महकमे मौसमियात की पंजाब के चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश या आलाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। PTI ने चित्राल, दीर, सबात, कोहिस्तान, मानसरा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मोहम्मद रिजवान फर्स्ट चॉइस हैं, मैं उनकी जगह नहीं ले रहा। पाकिस्तान के नौजवान विकेट कीपर बैटर गाजी गौरी ने कहा, अच्छी कारकर्दगी से टीम को फायदा पहुंचे तो एतमाद में इजाफा होता है। मौका मिला है, भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। बाबर आजम के साथ बैटिंग से एतमाद मिलता है। जहां टीम को जरूरत होगी वहां बैटिंग करूंगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा कि चाहे इनके पास सीनियर खिलाड़ी ना हो, लेकिन वो हमेशा भरपूर अंदाज में वापसी की सलाहियत रखते हैं। टेस्ट मैचेस में सुर्ख की जगह पिंक गेंद के इस्तेमाल की मंजूरी। फैसला अहमदाबाद में होने वाले ICC बोर्ड इजलास में मंजूर किया गया। नए तजुर्बे का मकसद फ्लड लाइट्स में खेल जारी रखना और खराब रोशनी के सबब ज़ाया होने वाले ओवर्स को कम करना है। ICC ने वनडे और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हेड कोचेस या नामजद सपोर्ट स्टाफ को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान में आकर खिलाड़ियों से मुशावरत करने की इजाज़त भी दे दी है। और पाकिस्तान फिल्म TV इंडस्ट्री के अजीम मज़ाहिया अदाकार रफ़ीक आवर अल मारूफ नन्ना की आज 40वीं बरसी मनाई जा रही है। नन्ना ने अपनी मुनफरिद अदाकारी, मासूम मिजाज और यादगार किरदारों के जरिए लाखों दिल जीते। PTV के मकबूल ड्रामे अलिफ नून ने नन्ने को घर घर शोहरत दिलाई। दुबई चलो, साला साहब, नौकर थे, मालिक समेत मुताबिक फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। नन्ना आज भी अपने फ़न के बाइस मद्दाहों के दिलों में जिंदा है।